सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, बेटा ये लाइट चैप्टर का पार्ट 9 है। पार्ट 1 से 8 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। आपको डाउट्स के ज़रूर आंसर दिए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल वीडियो का सेकेंड पार्ट है, एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाठ्यक्रम चैनल एंड मैं अनुपम नारंग आज आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। लास्ट वीडियो जो पार्ट 8 थी हमारी, उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल स्टडी किए 20 न्यूमेरिकल्स। आज हम जो लेके आए हैं आपके पास पार्ट 2 लेके आए हैं, उसके अंदर उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट 20 न्यूमेरिकल्स यानी पार्ट 1 के लिंक्स नीचे हैं ऑलरेडी। आप प्लीज फर्स्ट 20 न्यूमेरिकल देखिएगा जरूर, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो लेट्स गो टू द 21st न्यूमेरिकल नाउ एंड गोइंग फॉर द 21st न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास आ गया -18 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। राइट पे यानी कि हमारे पास प्लस में आ जाएगा +4 सेंटीमीटर। कैलकुलेटेड फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है सबसे पहले तो। उसके बाद हमें बताना है कि मिरर कौन सा है, टाइप ऑफ मिरर बताएंगे, और फिर हमें बताना है रेडियस और नेचर ऑफ इमेज जो बताना है, नेचर ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब चीजें हमें बतानी है। देखो, जहां तक बात आती है सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज की, तो इमेज राइट साइड पर है, राइट साइड पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो नेचर ऑफ इमेज तो वर्चुअल हो गया डायरेक्टली, तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 1/4 प्लस -1/18, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 36। 9 - 2 यानी कि 7/36। तो फोकल लेंथ मेरे पास बन जाती है 36/7 यानी कि 5.15 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब प्लस में आ रही है तो ये फोकल लेंथ तो फाइंड हो गई। अब बात आती है टाइप ऑफ मिरर की। प्लस में है, प्लस में किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की होती है, तो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर भी आ गया। ठीक है जी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो डबल ऑफ फोकस कर देंगे, तो आप डायरेक्टली 10.30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो आपके पास सॉल्व करके आंसर आ गया 10.30 सेंटीमीटर, यानी कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड करना है। तो आपके पास 21st क्वेश्चन हो जाता है। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज अ रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर डियर, अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि राइट साइड फोकस होता है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 3 मीटर और फोकस हो जाएगा हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 3/2 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, अगर मेरे पास u आ गया -5 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि आपको v निकालना है और इसके अलावा आपको नेचर बताना है और साथ में आपको इसके अंदर मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज 2/3। 1/v हमें पता नहीं, ये हो जाएगा -1/5। लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। एलसीएम हो जाएगा 15। 10 प्लस में 3 इक्वल टू 1/v। तो मेरे पास जो v आता है सॉल्व करके, वो आ जाएगा मेरे पास 15/13 सेंटीमीटर। ये मेरे पास v आ गया। अब हम बात करते हैं, v तो फाइंड हो गया। अब बात करते हैं नेचर की। v कैसा है बेटा, पॉजिटिव वेरी राइट साइड, तो नेचर हो जाएगा इसके अंदर वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल इमेज। इमेज इज वर्चुअल। अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है -v/u। वैल्यू पुटअप करते हैं, -15/13 और u मेरे पास है 1/-5, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा
यानी कि 3/13। ये मैग्निफिकेशन आ गया मेरे पास 3/13 विद अ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज मेरे पास आ रही है। तो देखो मैं साथ साथ चेक भी कर सकता हूँ, कन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज होती है, यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही आ रही है। अब चलते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आइए 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। 23rd क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है यानी कि HO इज +3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर यानी कि U आपको दिया है -50 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास, जिसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड होता है। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है यानी कि +25 सेंटीमीटर। नेचर निकालना है आपको, एक तो V फाइंड करना है और एक आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है और एक नेचर फाइंड करना है। ये तीनों चीजें आपको इसके अंदर फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर। अब देखेंगे आप यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट अप करते हैं, 1/25 इक्वल टू 1/v हमें नहीं पता, -1/50। ये -1/50 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/50। इसका एलसीएम आ जाएगा 50, 2 + 1 1/v, 3/50 इक्वल टू 1/v। तो v मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके 50/3 सेंटीमीटर। ये तो बेटा मेरे पास v आ गया। अब हमें निकालना, देखो v प्लस आया ना, प्लस यानी कि नेचर क्या हो गया, वर्चुअल। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया हमारे पास, वर्चुअल इमेज है। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, HI/HO इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। v हमारे पास फाइंड कर लिया है हमने, दैट इज 50/3, तो -50/3 और u मेरे पास आ जाएगा -50। बेटा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास हाइट ऑफ इमेज आ रहा है 1 सेंटीमीटर सॉल्व करके। ठीक है जी, तो 1 सेंटीमीटर पर हाइट ऑफ इमेज आ गई, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज मेरे पास आ रही है। 24th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बेटा। 24th क्वेश्चन के लिए कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर F और C। फोकल लेंथ आपके पास है 20 सेंटीमीटर यानी फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अब हमें दो केसेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें रियल और वर्चुअल नहीं बताया हुआ, इसीलिए तो रियल इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन ले लेंगे -2 और वर्चुअल इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन ले लेंगे +2। कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस, हमें 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस यहां पर फाइंड करने हैं। किस तरीके से करेंगे बेटा, और वो भी कौन सा डिस्टेंसेस, ये हम लिख देते हैं, पर करेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। हमें करेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। तो m का फॉर्मूला -v/u पुट करेंगे, m इज -2, -v/u मेरे पास आ गया, माइनस कैंसल्ड, तो यहां से मेरे पास v आ जाता है 2u। और दोबारा फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर, तो मेरे पास आ जाएगा +2 इक्वल टू -v/u। तो यहां से सॉल्व करके v आ जाएगा मेरे पास -2u। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। -1/20 फोकल लेंथ आ जाएगी, v हमारे पास आ गया है 2u और u हमारे पास u ही है। एलसीएम इज 2u, 1 + 2 -1/20। तो आपके पास सॉल्व करके आ रहा है 3/2u -1/20। आपके पास u आ जाएगा सॉल्व करके -3 × 20/2। अब आप देख पा रहे हैं कैंसिल करेगा, तो मेरे पास u आ गया -30 सेंटीमीटर। यहां -30 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। सेकंड केस के लिए देखते हैं, -1/20, 1/2u, यहां माइनस आ जाता है, 2u इज एलसीएम, -1 + 2,
1/2u माइनस 1/20। इसको सॉल्व करेंगे हम तो u आ जाएगा -20/2 यानी कि -10 सेंटीमीटर। यहां भी मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल आया। सो हमने इसके लिए भी दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन सा आएगा, दैट विल बी 25th क्वेश्चन। बेटा 25th क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। 25th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको मैग्निफिकेशन दी है यहाँ पर 1/3, वो भी किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है, 1/3 मैग्निफिकेशन है। वी नो दैट कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो प्लस साइन आ जाएगा मेरे पास। फोकल लेंथ हो जाएगी +15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो यानी कि सब कुछ राइट साइड पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है फोकस ऑफ मिरर से। अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, आपको ये डिस्टेंस निकालना है u। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, -v/u। 1/3 दी हुई है, u को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो मेरे पास हो जाएगा v की वैल्यू -u/3। अब हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। जब मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/15 सेंटीमीटर, इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास u/3 + 1/u, -3 + 1 1/15, ये हो गया -2/u 1/15। तो u मेरे पास आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गया u। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 की, बहुत छोटा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि +12.5 सेंटीमीटर। हाउ फार इज इट सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल। अब बेटा एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास आ गया, चलिए हमने मिरर ड्रॉ कर दिया, ये पोल है, यहाँ फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बेटा जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस तो ये होता है। अगर ये फोकल लेंथ है तो ये भी तो f के बराबर ही हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल क्या है, टोटल है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल ऑफ फोकस के होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल होता है। तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल की अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं भैया पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है, तो पहला पार्ट हो गया, यानी कि मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो 2f आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। सेकेंड कह रहा है फ्रॉम द फोकस, फोकस से अगर हम देखें तो दूरी आती है f के इक्वल, which is equal to f, that is equal to 12.5 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपको हमने बताया यहाँ पर। अब आता है 27th क्वेश्चन पे, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर निकालनी है। इट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स लार्जर रियल इमेज। रियल इमेज दे रखी है, रियल का मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन -4 हो गई यहाँ पर, ठीक है, 4 टाइम्स था और रियल था तो -4 हो गई। ऑब्जेक्ट हेल्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी u आपको दे रखा है -5 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, ध्यान दीजिएगा, f भी इधर होता है, c भी लेफ्ट साइड होता है। तो सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, -v/u -4 -5। सॉल्व किया तो मेरे पास v आ गया -20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब लगाएंगे हम 1/f का फॉर्मूला, 1/v + 1/u। v मेरे पास आ गया -20 सेंटीमीटर, u मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, एलसीएम आ जाएगा 20 -1 -4, दैट विल बी -5/20। तो 1/f मेरे पास आ गया, 5 × 5, 5 × 4 is 20, तो 1/f मेरे पास आ जाता है -1/4, तो फोकल लेंथ हो जाती है -4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास फोकल लेंथ आ गई इस क्वेश्चन के लिए कॉनकेव मिरर की। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 28th क्वेश्चन। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। फोकल लेंथ निकालनी है आपको, प्लेन मिरर की निकालनी है आपको, फोकल लेंथ निकालनी है, वो भी किसकी, प्लेन मिरर की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ -20 सेंटीमीटर। अब बेटा प्लेन मिरर में पता है ना कि मिरर के पीछे इमेज बनती होगी सेम डिस्टेंस पे, तो v हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बनेगी। ये रहा प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट सामने होता है, इमेज पीछे बनती है।
यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 1/20 माइनस 1/20 इन ऑल 0, यानी कि 1/फोकस मेरे पास आ रहा है 0। ये तब पॉसिबल है जब फोकस बहुत लार्ज क्वांटिटी हो, तो फोकस बन जाएगा मेरे पास फोकल लेंथ इंफिनिटी, यानी फोकल लेंथ आ गई इंफिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल हमने क्या फाइंड करी? इंफिनिटी। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। बेटा अगेन प्लेन मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होता है तो पीछे भी और पीछे इमेज बनती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्लस 2 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ इमेज भी प्लस 2 सेंटीमीटर होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है HI/HO which will be 2/2 that is 1। तो मैग्निफिकेशन मेरे पास +1 आ जाती है। ठीक है जी। अब बात करें इस क्वेश्चन की। बेटे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आते हैं, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा को एनालाइज करना और आपको बताना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है। बेटा ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत आसान होते हैं, कैसे निकालना है ऐसे क्वेश्चन को देखिए। आपको वो वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है जहां पर u और v दोनों सेम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां u और v दोनों सेम होते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम है, कौन सा पॉइंट है वो? जहां पर पॉइंट C आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये देखिए, यानी कि मेरे पास इस केस में मेरे पास आ गया जो C है वो हो गया 40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर। तो मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगा इसके अंदर R/2 दैट इज माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। डेटा वाले क्वेश्चन को देखकर अक्सर बच्चे डर जाते हैं, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब उन्होंने क्या बोला? विच ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सी ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है। कैसे बताएंगे? -20 सेंटीमीटर है। ऐसे केस में आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है जब डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे कम हो, यानी ये वाला। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम है, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से कम है। अगर हम कॉनकेव मिरर का डायग्राम आपको याद दिलाएं तो फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, यानी कि अगर फोकस 20 है और ऑब्जेक्ट यहां आ रहा है तो इमेज भैया पीछे बननी चाहिए, वो भी प्लस वर्चुअल आनी चाहिए, बट यहां पर तो माइनस आ रही है। इसका मतलब ये वाली गलत ऑब्जर्वेशन हो गई। तो ये जो 6th ऑब्जर्वेशन है ये रॉन्ग है। इस क्वेश्चंस में, इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको यही देखना है कि किस टाइप से ऑब्जर्वेशन गलत आती है। तो 6th ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग। क्लियर जी? तो इस तरीके से हमने टोटल किए कितने? 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, न्यूमेरिकल देखिए हमने कितने सारे डिस्कस किए, आगे और भी मैं वीडियो शेयर करता रहूंगा इसी तरीके से। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब पाठ्यक्रम चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे, टाइमली मिलती रहे। ठीक है बेटा? अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं सो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो। प्लीज सब्सक्राइब पाठ्यक्रम एंड प्रेस द बेल आइकन।